हेलो अंबिकापुर। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने वीडियो डाला था कुछ दिन पहले रोड के ऊपर कि रोड की कैसी जर्जर स्थिति आप देख सकते हो। हर जगह गड्ढे हैं, अभी भी गड्ढे हैं और गड्ढे कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब रोड में देख सकते हो किस टाइप के गड्ढे बने पड़े हैं। ये महामाया चौक की बात कर रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन लोगों ने रोड का जो निर्माण किया, आप देख सकते हो पैचवर्क कैसा किया है, जो कि पानी पड़ने की वजह से ये जितने भी पैचवर्क है सब उखड़ रहे हैं। और जहाँ तक रही रोड की, ये रोड पहले उन्होंने बनाया था, इसके बाद कल रात को उन्होंने दूसरी तरफ भी रोड बनाया है। बहुत सोशल मीडिया पे हाहाकार होने के बाद इन्होंने रोड बनाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखोगे कि रोड की चौड़ीकरण भी इन्होंने कम करी है। आप देख सकते हो रोड चौड़ा नहीं नज़र आ रहा होगा, इन्होंने छोड़ के बनाया। मान लिया एक 1.25 फीट और 1.5 फीट छोड़ा है। लेकिन इन सब बातों, ये तो मैं आपको दिखा दिया, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि अंबिकापुर में क्या हुआ कि घटिया पैचवर्क और चौड़ी सड़कों का संकरी करने और टैक्स के पैसों की बर्बादी पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। तो राष्ट्रपति के अंबिकापुर आगमन के समय शासन प्रशासन द्वारा शहर में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया और जिन मार्गों से राष्ट्रपति का आवागमन प्रस्तावित था वहाँ सड़कों का तेज़ी से निर्माण किया गया। लेकिन उनके प्रस्थान के बाद शहर की अन्य सड़कों की स्थिति एक बार फिर उपेक्षा और लापरवाही का शिकार हो गई। शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में या तो सड़क निर्माण का कार्य किया ही नहीं गया और जहां किया गया वहां केवल आधा अधूरा और अस्थायी पैचवर्क कर औपचारिकता पूरी कर दी गई। यह पैचवर्क न तो गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और न ही टिकाऊ साबित हो रहा है। कई स्थानों पे सड़क कुछ ही समय में उखड़ने लगी और गड्ढे दोबारा उभर के आ गए हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि शहर में कई ऐसी सड़कें जो पहले पर्याप्त चौड़ाई की थी, उनके चौड़ीकरण के बजाय उल्टा संकुचन, रोड चौड़ाई कम करना किया जा रहा है। सड़क के दोनों किनारों से चौड़ाई घटाकर निर्माण किए जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के बीच टकराव का खतरा बढ़ गया है। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकलने में परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब पहले से मौजूद चौड़ी सड़कें थी तो उन्हें छोटा कर बनाना समझ से परे है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सड़क निर्माण की कोई ठोस योजना और दीर्घकालीन सोच नहीं अपनाई जा रही है। खराब सड़कों और संकरी होती हुई सड़कों के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, व्यापारियों और आम राहगीरों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में जल भराव, कीचड़ और फिसलन से दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है। नागरिकों में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि आम जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों का उपयोग केवल वीआईपी कार्यक्रमों तक सीमित रहा। जनता का सवाल है कि क्या विकास केवल विशेष अवसरों के लिए होता है, जबकि आम नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार नज़रअंदाज किया जाता रहेगा। शहरवासियों का आरोप है कि पैचवर्क और सड़क निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं। न तो सड़क की पूरी लेयरिंग की गई है, न ही जल निकासी की उचित व्यवस्था की गई है और न ही भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इससे भ्रष्टाचार और लापरवाही की आशंका और गहरी हो गई है। अंबिकापुर की जनता शासन और प्रशासन से एकजुट होकर मांग करती है कि शहर की सभी प्रमुख और आंतरिक सड़कों का गुणवत्तापूर्ण और अस्थायी पुनर्निर्माण कराया जाए। पहले से चौड़ी सड़कों की संकुचित करने के निर्णय की जांच कर कारण सार्वजनिक किया जाए। घटिया पैचवर्क और सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराई जाए। दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। जनता के टैक्स के पैसों के उपयोग का पूरा और पारदर्शी हिसाब दिया जाए। जनता का स्पष्ट कहना है कि वह केवल कागजी विकास और दिखावटी निर्माण स्वीकार नहीं करेगी। यदि शीघ्र ही सड़कों की गुणवत्ता और चौड़ाई को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में जन आंदोलन की भी स्थिति बन सकती है। तो मेरी सरकार से और जो भी सड़क निर्माण विभाग है उनसे अनुरोध है
कि इन बातों पर गौर फरमाया जाए और जल्द से जल्द सड़क मरम्मत का कार्य पूरा हो जाए पूरे शहर के अंदर। धन्यवाद।